तृतीयोनुवाकः। अब अष्टम सूक्त के प्रथम मंत्र में यह उपदेश है कि ईश्वर के अनुग्रह और अपने पुरुषार्थ से कैसा धन प्राप्त करना चाहिए। भावार्थ, सब मनुष्यों को सर्वशक्तिमान अंतर्यामी ईश्वर का आश्रय लेकर अपने पूर्ण पुरुषार्थ के साथ चक्रवर्ती राज्य के आनंद को बढ़ाने वाली विद्या की उन्नति, सुवर्ण आदि धन और सेना आदि बल सब प्रकार से रखना चाहिए, जिससे अपने आप को और सब प्राणियों को सुख हो। कैसे धन से परम सुख होता है, सो अगले मंत्र में प्रकाश किया है। भावार्थ, ईश्वर के सेवक मनुष्यों को उचित है कि अपने शरीर और बुद्धि बल को बहुत बढ़ावें, जिससे श्रेष्ठों का पालन और दुष्टों का अपमान सदा होता रहे और जिससे शत्रुजन उनके मुष्टि प्रहार को न सह सकें, इधर-उधर छिपते भागते फिरें। मनुष्य किसको धारण करने से शत्रुओं को जीत सकते हैं, सो अगले मंत्र में प्रकाश किया है। भावार्थ, मनुष्य को उचित है कि धर्म और ईश्वर के आश्रय से शरीर की पुष्टि और विद्या के द्वारा आत्मा का बल तथा युद्ध की पूर्ण सामग्री, परस्पर अविरोध और उत्साह आदि श्रेष्ठ गुणों को ग्रहण करके दुष्ट शत्रुओं के पराजय करने से अपने और सब प्राणियों के लिए सुख सदा बढ़ाते रहें। किस-किस के सहाय से उक्त सुख सिद्ध होता है, सो अगले मंत्र में प्रकाश किया है। भावार्थ, शूरता दो प्रकार की होती है, एक तो शरीर की पुष्टि और दूसरी विद्या तथा धर्म से संयुक्त आत्मा की पुष्टि। इन दोनों से परमेश्वर की रचना के क्रमों को जानकर न्याय, धीरज, उत्तम स्वभाव और उद्योग आदि से उत्तम गुणों से युक्त होकर सभा प्रबंध के साथ राज्य का पालन और दुष्ट शत्रुओं का निरोध अर्थात उनको सदा कायर करना चाहिए। उक्त कार्य सहाय करनहारा जगदीश्वर किस प्रकार का है, सो अगले मंत्र में प्रकाश किया है। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। धार्मिक युद्ध करने वाले मनुष्यों को उचित है कि जो शूरवीर युद्ध में अति धीर मनुष्यों के साथ होकर दुष्ट शत्रुओं पर अपना विजय हुआ है, उसका धन्यवाद अनंत शक्तिमान जगदीश्वर को देना चाहिए कि जिससे निराभिमान होकर मनुष्यों के राज्य की सदैव बढ़ती होती रहे। यह 15वां वर्ग समाप्त हुआ। मनुष्यों को कैसे होकर युद्ध करना चाहिए, यह विषय अगले मंत्र में प्रकाश किया है। भावार्थ, ईश्वर सब मनुष्यों को आज्ञा देता है कि इस संसार में मनुष्यों को दो प्रकार का काम करना चाहिए। इनमें से जो विद्वान हैं वे अपने शरीर और सेना का बल बढ़ाते और दूसरे उत्तम विद्या की वृद्धि करके शत्रुओं के बल का सदैव तिरस्कार करते रहें। मनुष्यों को जब शत्रुओं के साथ युद्ध करने की इच्छा हो तब सावधान होके प्रथम उनकी सेना आदि पदार्थों से कम अपना दुगना बल करके उनके पराजय से प्रजा की रक्षा करनी चाहिए तथा जो विद्याओं के पढ़ाने की इच्छा करने वाले हैं वे शिक्षा देने योग्य पुत्र व कन्याओं को यथा योग्य विद्वान करने में अच्छे प्रकार यत्न करें, जिससे शत्रुओं के पराजय और अज्ञान के विनाश से चक्रवर्ती राज्य और विद्या की वृद्धि सदैव बनी रहे। अगले मंत्र में इंद्र शब्द से सूर्य लोक के गुणों का व्याख्यान किया है। भावार्थ, इस मंत्र में दो उपमा अलंकार हैं। ईश्वर ने जैसे जल की स्थिति और वृष्टि का हेतु समुद्र तथा वाणी के व्यवहार का हेतु प्राण बनाया है, जैसे ही सूर्य लोक वर्षा होने, पृथ्वी के खींचने, प्रकाश और रस विभाग करने का हेतु बनाया है, इसी से सब प्राणियों के अनेक व्यवहार सिद्ध हैं। उक्त अर्थों के निमित्त और कार्य का प्रकाश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जैसे विविध प्रकार से फल फूलों से युक्त आम और कटहर आदि वृक्ष नाना प्रकार के फलों के देने वाले होके सुख देने वाले होते हैं, वैसे ही ईश्वर से प्रकाश की हुई वेदवाणी बहुत प्रकार की विद्याओं को देने वाली होकर सब मनुष्यों को परम आनंद देने वाली है। जो विद्वान लोग
इसको पढ़ के धर्मात्मा होते हैं वे ही वेदों का प्रकाश और पृथ्वी में राज्य करने को समर्थ होते हैं। जो मनुष्य ऐसा करते हैं उनको क्या सिद्ध होता है सो अगले मंत्र में प्रकाश किया है। भावार्थ इस मंत्र में लुप्तोपमा अलंकार है। ईश्वर की आज्ञा का प्रकाश इस रीति से किया गया है कि जब मनुष्य पुरुषार्थी होके सबका उपकार करने वाले और धार्मिक होते हैं तभी वे पूर्ण ऐश्वर्य और ईश्वर की यथा योग्य रक्षा आदि को प्राप्त होके सर्वत्र सत्कार के योग्य होते हैं। उक्त सब प्रशंसा किसकी है सो अगले मंत्र में प्रकाश किया है। भावार्थ जैसे इस संसार में अच्छे पदार्थों की रचना विशेष देखकर उस रचने वाले की प्रशंसा होती है वैसे ही संसार के प्रसिद्ध अत्युत्तम पदार्थों तथा विशेष रचना को देखकर ईश्वर ही को धन्यवाद दिए जाते हैं। इस कारण से परमेश्वर की स्तुति के समान व उससे अधिक किसी की स्तुति नहीं हो सकती। इस प्रकार जो मनुष्य ईश्वर की उपासना और वेदोक्त कर्मों के करने वाले हैं वे ईश्वर के आश्रित होके वेद विद्या से आत्मा के सुख और उत्तम क्रियाओं से शरीर के सुख को प्राप्त होते हैं। वे परमेश्वर की ही प्रशंसा करते रहें। इस अभिप्राय से इस 8वें सूक्त के अर्थ की पूर्वोक्त 7वें सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह 8वां सूक्त और 16वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 9वें सूक्त के आरंभ के मंत्र शब्द से परमेश्वर और सूर्य का प्रकाश किया है। भावार्थ इस मंत्र में श्लेष और लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे ईश्वर इस संसार के परमाणु में व्याप्त होकर सबकी रक्षा निरंतर करता है वैसे ही सूर्य भी सब लोकों से बड़ा होने से अपने सम्मुख हुए पदार्थों को आकर्षण व प्रकाश करके अच्छे प्रकार स्थापन करता है। शिल्प विद्या के उत्तम साधन जल और अग्नि का वर्णन अगले मंत्र में किया है। भावार्थ विद्वानों को उचित है कि इस संसार में पृथ्वी से लेके ईश्वर पर्यंत पदार्थों के विशेष ज्ञान उत्तम शिल्प विद्या से सब मनुष्यों को उत्तम क्रिया सिखाकर सब सुखों का प्रकाश करना चाहिए। अगले मंत्र में इंद्र शब्द से परमेश्वर का प्रकाश किया है। भावार्थ जिसने संसार के प्रकाश करने वाले सूर्य को उत्पन्न किया है उसकी स्तुति करने में जो श्रेष्ठ पुरुष एकाग्रचित्त है अथवा सबको देखने वाले परमेश्वर को जानकर सब प्रकार से धार्मिक और पुरुषार्थी होकर सब ऐश्वर्य को उत्पन्न और उसकी रक्षा करने में मिलकर रहते हैं वे ही सब सुखों को प्राप्त होने के योग्य व औरों को भी उत्तम सुखों को देने वाले हो सकते हैं। भावार्थ जिस ईश्वर ने प्रकाश किए हुए वेदों से जाने अपने स्वभाव गुण और कर्म प्रकट किए हैं वैसे ही वे सब लोगों को जानने योग्य हैं क्योंकि ईश्वर के सत्य स्वभाव के साथ अनंत गुण और कर्म हैं। उनको हम अल्पज्ञ लोग अपने सामर्थ्य से जानने को समर्थ नहीं हो सकते तथा जैसे हम लोग अपने स्वभाव गुण और कर्मों को जानते हैं वैसे औरों को उनका यथावत जानना कठिन है। इसी प्रकार सब विद्वान मनुष्यों को वेद वाणी के बिना ईश्वर आदि पदार्थों को यथावत जानना कठिन होता है। इसलिए प्रयत्न से वेदों को जान के उनके द्वारा सब पदार्थों से उपकार लेना तथा उसी ईश्वर को अपना इष्ट देव और पालन करनहारा मानना चाहिए। ईश्वर की उपासना से क्या लाभ होता है सो अगले मंत्र में प्रकाश किया है। भावार्थ मनुष्यों को ईश्वर के अनुग्रह और अपने पुरुषार्थ से आत्मा और शरीर के सुख के लिए विद्या और ऐश्वर्य की प्राप्ति व उनकी रक्षा और उन्नति तथा सत्य मार्ग व उत्तम दानादि धर्म अच्छी प्रकार से सदैव सेवन करना चाहिए जिससे दारिद्र्य और आलस्य से उत्पन्न होने वाले दुखों का नाश होकर अच्छे भोग करने योग्य पदार्थ